बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर को। तो हमने डिस्कस कर लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो आज हमारे ये कुछ कंटेंट्स होंगे, आज इनका भी हमें ओवरव्यू लेंगे और आगे भी क्वांटम नंबर को भी एंड करेंगे। तो चलते हैं अपने कंटेंट्स की जानब। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या था हमारे पास, ये हमें बताता था प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में कि एल एम एन एन की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये ओवरऑल साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बनाता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या था, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता था एंड एंगुलर मोमेंटम, और इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो एल क्या थी, एल की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती थी और लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन थी। एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड एन माइनस वन थी। तो एल क्या था, हमारे लेटर में हम लेते थे रेदर देन नंबर की बजाय हम इसे लेटर से शो करते थे, क्या एस पी डी एंड एफ वगैरह। तो हमें क्योंकि एस का पता है स्फेरिकल होता है, पी क्या होती है डबल शेप होती है, डी डबल डिप, एफ कॉम्प्लिकेटेड। तो इस तरह हम इस पे एंगुलर मोमेंटम से इसके सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम इसकी शेप मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के की। तो आगे चलते हैं। आज हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम सब एल। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम सब एल इज एन इंटीजर दैट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पेस। ये हमें ऑर्बिटल के पॉसिबल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर actually they give information about the degeneracy of the orbital in space। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी ऑर्बिटल के कितनी पॉसिबल डिजेनरेसी है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि एम सब एल -L 0 प्लस एल तक होता है। तो इसलिए क्या ये डिपेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ एम सब एल आल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। आगे देखें, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम सब एल इन एनी सब शेल इज इक्वल टू 2l प्लस एल। किसी भी सब शेल में आप उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन, उसके पॉसिबल ऑर्बिटल आप मालूम कर सकते हैं किसके ज़रिए, 2l प्लस 1 के जरिए। किसी भी वैल्यू ऑफ एल के लिए उसकी कितनी वैल्यू ऑफ एम सब एल होंगी वो आप 2l प्लस 1 के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन है, एटम है शोइंग सब शेल। तो आप देख सकते हैं कि जो 2p सब शेल है, जो 2p सब शेल है इसमें फर्दर क्या आप स्प्लिट होते देख रहे हैं, क्या 3 में स्प्लिट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये इसकी ऑर्बिटल्स होते हैं और यही हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन है। तो आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड एम सब एल क्या है। जब एल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या होता है, एस सब शेल होता है। हमारे पास किसी भी सब शेल में पॉसिबल ओरिएंटेशन मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2l प्लस 1। तो l की जगह आप 0 पुट करेंगे, जब द वैल्यू ऑफ l पुट द वैल्यू ऑफ 0, 2 into 0 plus 1 is equal to 1. So the value of the possible orientation of the subshell S is equal to 1. तो पॉसिबल जो मेरे पास आई है ओरिएंटेशन एस की, वो क्या आई है, सिर्फ और सिर्फ एक। अब कब 3 स्पेस में सिर्फ कब पॉसिबल है कि ओरिएंटेशन 1 होगी, स्फीरिकल होगा। जैसे कि बॉल है, जैसे भी आप घुमाते रहें उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होने वाली। तो हमारे पास 1s की शेप कुछ ऐसे होती है, 2s की ऐसी होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एन इंक्रीज होते जाते हैं इसका रेडियस बढ़ता जाता है। सो हुज रेडियस डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। तो इसका रेडियस क्या वैल्यू डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एन पे। तो इसी तरह जब हम एल बराबर 1 लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जब एल बराबर 1 पी सब शेल होता है तो पी के हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या आएगी, पॉसिबल एम सब एल वैल्यू कितनी आएगी, 2l प्लस 1 हमारे पास है फार्मूला। तो हमारे पास 2l प्लस 1 की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो हमारे पास m क्या होता है, m सब l -L 2 प्लस l होता है। तो अब मेरे पास क्या आएंगी पॉसिबल वैल्यू, -1 0 1। तो मेरे पास आगे क्या आएगा, तो मुझे पता है कि p क्या होता है, डम्बल शेप होती है। अब
ये जो होती है सरफेस, ये क्या कहलाता है, नोडल प्लेन होता है। दो लोब के दरमियान क्या होता है, नोडल प्लेन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम मिनिमम, यहाँ पे जीरो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब पॉसिबल इसकी कितनी है, 3। तो मेरे पास 3 स्पेस में पॉसिबल वैल्यू ओरिएंटेशन कितनी होगी, 2p(x) होगी अलॉन्ग द x एक्सिस एंड होगी, फिर क्या होगी 2py होगी अलॉन्ग द y एक्सिस होगी, और फिर मेरे पास z 2pz होगी। इसी तरह एक बात याद रखें कि ये जो वैल्यू है -1 0 1, ये हरगिज़ स्पेसिफिक नहीं है कि ये -1 2px के लिए होगी, 0 2py के लिए होगी, 1 2pz के लिए। ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि इसकी p की पॉसिबल जो ओरिएंटेशन है वो कितनी आ गई, 3 होगी, -1 0 1। तो हमने बना ली कि पॉसिबल जो p की हैं वो क्या होंगी, 2px 2py एंड 2pg। ये हमारे पास एनर्जी लेवल दिए हो गए हैं ऊपर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब n बराबर 2 है तो 2s की एनर्जी कम है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, पोली इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो 2 हाइड्रोजन के लिए नहीं है, 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ग्रेटर है। तो 2p की एनर्जी ग्रेटर है, लेकिन उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। जो पॉसिबल ये 2px 2py एंड 2pz 3 है, तो उनकी एनर्जी सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, डीजनरेट्स ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो हम इसको p को क्या कहेंगे, 3 4 डीजनरेट आर ट्रिपली डीजनरेट। आगे देखते हैं, जब l बराबर है 2 होगा तो हमारे पास l बराबर जब 2 होता है तो हमारे पास सब शेल कौन सा होता है, d। तो जब l d होगा तो हमें इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन मालूम करेंगे 2l + 1 से। तो हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन आ रही है 5। तो d की पॉसिबल कितने आप कह सकते हैं, ऑर्बिटल कितने आएंगे, 5। तो अब हमारे पास कैसे आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 और 2, क्योंकि +1 से -1 से +1 प्लस -l से +l तक हमारे पास होती है वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू मेरे ओरिएंटेशन मेरे पास कितनी आई, 5। तो मेरे पास क्या होती है, पहली हमारे पास होती है dz², इसी तरह dx² y², ये दोनों क्या हैं, दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये अलॉन्ग द एक्सिस हैं, dz² अलॉन्ग द z एक्सिस होगा, dx² y² अलॉन्ग द x एक्सिस एंड y एक्सिस होंगे। इसी तरह 3 हमारे पास होती हैं बिटवीन द एक्सिस। अब ये क्या होगी, dxy, यानी कि x और y के बिटवीन द एक्सिस लोब हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं x और z के बिटवीन लोब हैं। तो हमारे पास y ये आएगा, तो इसे मैं क्या कहूँगा, dxz। तो इसी तरह आप देख सकते हैं y और z के दरमियान लोब्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, और ये हमारे पास x तीसरा डिमेंशन आएगा, तो तीसरा एक्सिस। तो मैं इसे क्या कहूँगा, y और z के लोब्स हैं बिटवीन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dyz। तो हमने देखा कि जब l बराबर 0 था, ml क्या था, 0 था। जब l बराबर हमारे पास क्या है, 1 था, तो हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन 3 आई। जब l बराबर 2 है तो हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन 5 आई। तो आगे चलते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं अब n l एंड ml। तो जब n बराबर है हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास शेल कौन सा होता है, के शेल होता है। जब हमारे पास के शेल, हम जानते हैं कि द नंबर ऑफ सब शेल एन एनी शेल इज इक्वल टू n, किसी भी शेल में उसके जो सब शेल होते हैं उसके नंबर के इक्वल होते हैं। अब n बराबर 1 है तो एक सब शेल होगा हमारे पास। जब n बराबर 1 होता है तो क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n-1, तो n बराबर l है तो मेरे पास l क्या आ जाएगा, 0। जब l बराबर 0 तो 1 सब शेल होता है, तो मतलब शेल के अंदर एक सब शेल आ गया, l की वैल्यू 0 होगी जब n बराबर 1 होगा। जब l बराबर 0 है तो हमने अभी देखा है, क्योंकि हम द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड एनी सब शेल इज इक्वल टू, ये सब लेवल आप कह सकते हैं इज इक्वल टू क्या है, 2l + 1। इसके ज़रिए आप किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल की तादाद मालूम कर सकते हैं, पॉसिबल ओरिएंटेशन की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो हम जब इसके ज़रिए मालूम की है तो हमें ये पता चला है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ओरिएंटेशन क्या आएगी, वो हमारे पास m सब l इज इक्वल टू 0 आएगी। अब देखें, हम ये भी मालूम कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन ए लेवल इज इक्वल टू n²। n² के ज़रिए आप टोटल ऑर्बिटल, अब इसमें कितना, एक ही ऑर्बिटल है, m सब l इज इक्वल टू 0 आया है। तो जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 ऑर्बिटल होगा कि शेल में। अब देखें n बराबर जब 2 होगा तो मेरे पास क्या होता है, l सब शेल। अब
n बराबर 2 है तो 2 सब शेल आएंगे। क्या एक हमारे पास l बराबर 0 आएगा एस सब शेल, एक l बराबर 1 आएगा पी सब शेल। अब मैं ओरिएंटेशन हमने अभी जब l बराबर 0 पुट किया है तो हमारे पास पॉसिबल कितनी आई थी, एक ही आई थी, एम एल इज इक्वल टू 0, एम सब एल इज इक्वल टू 0। अब पी के लिए कितनी आई थी जब एल बराबर 1 था, पॉसिबल ओरिएंटेशन 3 आई थी। तो एक की क्या थी, 2px 2py 2pz, यानी कि -1 0 एंड +1 आई थी। तो अब देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, एन स्क्वायर के ज़रिए। तो एन कितना है 2 का स्क्वायर 4। तो वैसे भी आप देख सकते हैं पी में 3 और इसमें एक, एस में 4 टोटल हो गए। तो ये मेरे पास 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे एल में। इसी तरह एन बराबर जब 3 होगा तो हमारे पास एम शेल होता है, एम शेल है तो 3 है तो 3 सब शेल आएंगे, एल बराबर 0 आएगा, एल बराबर 1, एल बराबर 2 डी। अब हमने ये भी देख चुके हैं जब एल बराबर 0 होगा तो 1 आता है, जब एल बराबर 1 था तो हमारे पास 3 आई थी, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल आए थे। और जब शेल हमारे पास था, सब शेल था, एल बराबर 2 वैल्यू थी, एल बराबर 2 एल की, तो हमारे पास पॉसिबल कितनी ओरिएंटेशन 5 आई हैं। क्या आई थी, डी एक्स वाई ऑर्बिटल था, डी वाई जेड ऑर्बिटल था, डी वाई जेड एक्स जेड और वाई जेड ऑर्बिटल एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये अब टोटल ऑर्बिटल्स आप इसमें देख सकते हैं कि कितने हैं। एस में 1, पी में 3, 4, 1 + 3 4 और डी के 5, तो 4 + 5 9। तो आप एन स्क्वायर के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास 9 ऑर्बिटल आ गए। अब आपने क्या करना है, लिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर एन बराबर 4। जब एन बराबर 4 होगी तो हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यू एल की होगी, कितनी एम की होगी। अब ये हमारे पास आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर एम सब एस। द स्पिन क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ये इलेक्ट्रॉन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे उसका नेगेटिव चार्ज है। तो ये तमाम के लिए इक्वल होता है, सेम अमाउंट ऑफ स्पिन, तमाम के लिए सेम होती है स्पिन। ये नहीं कि किसी के लिए ज़्यादा होगी या किसी के लिए कम होगी। तो द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन इज क्वांटाइज विद ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। और स्पिन की सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन 2 अपोजिट डायरेक्शन। अब एस जैसे हमारे पास ऑर्बिटल था, एस की क्या है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, एक पर हाफ 1 + 1/2 और -1/2। अब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, जैसे ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और सूर्य के गिर्द भी घूमती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, रोटेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये जब क्लॉकवाइज करता है ये हमारे पास मैग्नेटिक की डायरेक्शन होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, और स्पिन अप होगा। तो जब हमारे पास क्लॉकवाइज आएगी तो एम सब एस की वैल्यू हमारे पास +1/2 होगी, और इसे हम अब वर्ड एरो से शो करते हैं। और जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक की डायरेक्शन कुछ ये होगी, एक्सटर्नल मैग्नेट, स्पिन डाउन होगी, तो एम सब एस की कीमत -1/2 वैल्यू आएगी हमारी। तो अब ऐसा क्यों हुआ, जब देखा गया हाइड्रोजन और सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम को, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को, तो वो जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो फर्दर क्या हो रहे थे, स्प्लिट हो रहे थे इन 2 लाइन्स में। तो इसलिए हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम, तो इसको हम शो करते हैं 2 ऑर्बिटल ऐसे अपवर्ड एरो से और डाउनवर्ड एरो से। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब हम देख सकते हैं रिलेशनशिप इन एन एल एम सब एल एंड एम सब एस। एन इज इक्वल टू जब 1 था तो एल हमारे पास क्या आता है, 0। शब शेल हमारे पास जब शेल एस आता है, तो जब हमारे पास एल बराबर 0 होता है तो हमारे पास एल एम सब एल कितना आया, 0। अब एम सब एल हमारे पास ऑर्बिटल है,
इस ऑर्बिटल में पॉसिबिलिटी आगे फर्दर इसकी कितनी है, हमारे पास ओनली ऑन 2, -1/2 और +1/2। और ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है यही वजह बनती है इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की, जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये टेनी मैग्नेटिक है, मैग्नेट है। आगे देखें रिलेशनशिप बिटवीन N, L, M⁻L एंड M⁻S। तो ये हम 3 रिलेशन पहले देख चुके हैं, N, L एंड M⁻L। तो अब हम उसमें चौथे की एडिशन कर लेते हैं। ये हमारे पास K शेल था, ये S हमारे पास सब शेल आ गया उसके अंदर हमारे पास ये येलो कलर में जो है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ क्या है, M⁻L की थी, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। तो हम आप मालूम कर सकते हैं किसी भी शेल में किसी भी एनर्जी लेवल पे 2n² के फार्मूले से इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब देखें n बराबर जब 2 है तो ये और वाइट क्या है, अब ये जो ब्लू है ये मेरे पास शेल हो गया, रेड मेरे पास क्या हो गया, सब शेल हो गया, और वाइट जो अंदर है उसके फिर वो क्या, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल आगे कितने आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह इसमें देखें पी के हमारे पास 3 थे, 3 ऑर्बिटल, हर में कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ 2। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं 2n² के फार्मूले से। मैंने कहा है क्या है, आप यहाँ भी काउंट कर लें। 2 पी में कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6 एंड +2 एस के 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एल शेल कितने आ गए, 8। इसी तरह आप इसमें भी 2 आएंगे तमाम ऑर्बिटल्स में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएगा 2n² के फार्मूले से। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर आर नॉट अलाउएबल एंड वाई। आपने बताना है कि कौन सा सेट अलाउएबल है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तो मैं तो बताने वाला नहीं, आप खुद ही करें इसे, वीडियो को पॉज करके। सो द ऑप्शन ए नॉट अलाउएबल, क्यों, एज एल कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ इक्वल टू 1 व्हेन n बराबर है 1। जब n बराबर 1 होता है तो तब l की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती, क्योंकि l क्या होता है, n-1 होता है। सो ये नॉट अलाउएबल है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं n बराबर जब 3 होगा तो l बराबर 1 पॉसिबल है, 3 से कम है। तो m बराबर 0 पॉसिबल है, क्योंकि मैंने -1 से +1 के बीच आ रही है। तो s हमारे पास क्या है, आगे s हमारे पास 1/2 होती है। ये मेरे पास अब n बराबर 3 मेरे पास क्या हुआ, शेल, और l बराबर 1 क्या, सब शेल, m बराबर 0 क्या, ऑर्बिटल, और इसके फिर आगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, पॉसिबल। ठीक है, तो ये मेरे पास था। अब ये आपने खुद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट हो गई। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपने करना है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसकी समरी भी आप खुद ही तैयार कीजिएगा, और वैसे भी मैंने समरी तो आपको बता ही दी है। जब पहले सबसे पहले शेल है क्या है, एक दफ़ा मैं वैसे आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बताया, सब शेल के बारे में। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, रेगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या बताया हमें, सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया। और फिर हमारे पास क्या आया, ऑर्बिटल के बाद हमारे पास आया स्पिन क्वांटम नंबर, उसने हमें पॉसिबिलिटी बताई सिर्फ 2, क्या, एक +12 1/2 और एक 1/2। तो ये हमारे पास थे क्वांटम नंबर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।